हेलो एवरीवन, वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में, प्लस हमने यूनिट सेल की टाइप्स देखी थी। ओके, तो आज इस वीडियो में हम थोड़े बहुत माइनर टॉपिक देखने वाले हैं, दो तीन। ओके, एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर और दो और माइनर टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि जैसे आपने चैप्टर देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आपने वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखा होगा। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या होता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड है, मतलब कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड हैं, वो क्या होता है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, तो सेम ही यहां पे भी फिजिकल केमिस्ट्री में सेम ही कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वे आउट से। ओके, कि जैसे हमने एग्जांपल ली, यहां पे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, यहां पे NH3 की होल 5, यहां पे 3 पॉजिटिव। ओके, तो यहां पे जो मेटल हमारे पास कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमने देखना हो तो क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो कैसे करेंगे? हमने क्या करना होता है, सिंपल नंबर ऑफ डोनर एटम्स देखने होते हैं। ओके, तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया के साथ क्या, अमोनिया में नाइट्रोजन है, उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना। तो जो डोनर एटम वो क्या हमारे पास नाइट्रोजन है। ओके, और वो कितने हैं, होल 5, मतलब 5 नाइट्रोजन है जो अटैच्ड है एक सिंगल मेटल के साथ, डेट इज कोबाल्ट के साथ। ओके, तो कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे, 5। तो इस कोबाल्ट का जो हमारे पास इस कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो ऐसे हम देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये सीजियम है, इसके साथ NO3 होल मान लो 6 है, और यहां पे हमारे पास 2 नेगेटिव फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहां पे इस सीजियम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहां पे भी हमने क्या करना है, डोनर एटम्स देखने हैं। ओके, तो यहां पे आपको पता है कि जो NO3 होता है लीगेंड, वो क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। या आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। ओके, तो बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है कि इस लीगेंड में, मतलब NO3 में क्या होगा कि ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर देगा और नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब लोन पेयर देगा। ओके, तो यहां पे डोनर एटम्स कितने हैं, NO3 के केस में 2 है। ओके, तो यहां पे 6 है ना। ओके, होल 6 है, तो 6 2 कितना हो गया, 12। तो यहां पे डोनर एटम्स कितने हो गए, पूरे में 12 हो गए। ओके, तो यहां पे सीजियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस कितना होगा, 12 होगा। तो ऐसे हम इनऑर्गेनिक के केस में देखते हैं। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री के केस में क्या डेफिनेशन होगी वो हमने देखनी। तो यहां पे डेफिनेशन होगी हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ओके, एक पर्टिकुलर हमने कोई भी कंसीडर कर लिया, लैटिस पॉइंट या कोई भी एटम ले लिया क्रिस्टल में। ओके, उसके सराउंडिंग एटम्स कितने होंगे, उसके आसपास कितने टोटल सराउंडिंग एटम्स होंगे, वो उस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट या पर्टिकुलर एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये मैंने क्रिस्टल ड्रॉ किया, ऐसे क्यूब ड्रॉ किया। ओके, यहां पे क्या होगा, इसके कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स होंगे, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो यहां पे कॉर्नर्स पे होंगे हमारे पास लैटिस पॉइंट्स। ओके, अब देखो, अगर हमने इस लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है तो कैसे करेंगे, इस लैटिस पॉइंट्स के साथ कितने लैटिस पॉइंट्स अदर मतलब अटैच्ड होंगे, इसके सराउंडिंग एटम्स कितने होंगे वो हमने देखना। अगर वो काउंट करोगे तो वो इस लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ओके, तो देखो इस लैटिस पॉइंट के साथ एक तो ये वाला लैटिस पॉइंट कनेक्ट है। ओके, एक ये वाला कनेक्ट होगा। ओके, एक ये वाला कनेक्ट है। ओके, आप तो बोलोगे 3 है, बट यहां पे ये एक छोटा सा क्रिस्टल है, उसके साथ अलग अलग बहुत सारे छोटे क्रिस्टल अटैच्ड होंगे। ओके, इसके सराउंडिंग में। तो जैसे हमने ऐसे ड्रॉ किया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ऐसे क्यूब होगा ना। नेक्स्ट इसके साथ भी ऐसे क्यूब होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, ऐसे होगा ना। तो देखो यहां पे भी एक लैटिस पॉइंट होगा, इस पे यहां पे भी होगा, यहां कॉर्नर पे भी होगा और यहां कॉर्नर पे भी होगा। ओके, और यहां पे देखो पहले तो हमने काउंट किया था 3, 1 2 एंड 3। अब ये इसके साथ भी अटैच्ड है। ओके, अब इसके पीछे भी एक और क्रिस्टल होगा ना, इसके पीछे, मतलब इसके पीछे एक और क्रिस्टल होगा, यहां पे भी इसके साथ एक और अटैच्ड होगा, इसके ऊपर भी होगा और इसके साथ ऊपर पे भी होगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इसके साथ ऐसे एक क्रिस्टल मतलब लैटिस पॉइंट कनेक्ट होगा।
समझ लग गई। और एक ऊपर भी कनेक्ट होगा इसके साथ ऐसे। ओके, तो इस लैटिस पॉइंट के साथ जो सराउंडिंग एटम्स है वो कितने हो गए, एक तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यहां पे इस लैटिस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका वो कितना हो गया, हमारे पास 6 हो गया। ओके, सेम ही केस चाहे आप यहां पे देखो चाहे किसी भी लैटिस पॉइंट का देखो, तो हर लैटिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, चाहे मर्जी आप देख लो। ओके, तो आप कह सकते हो कि जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है, क्यूबिक क्रिस्टल के केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो एग्जाम्पल के लिख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक क्रिस्टल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 है, जो हमने अभी चेक किया। ओके, हर लैटिस पॉइंट हर एटम के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। को आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं ना कंसीडर करूंगा एटम्स की रीअरेंजमेंट। ओके, कैसे एटम्स को मैं अरेंज करूं कि जिससे हम अलग अलग कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा सकते हैं। ओके, तो यहां पे लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, तो देखो यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने 1D लिया, मतलब 1 डायमेंशन की हम बात करेंगे। ओके, 1 डायमेंशन में क्या आता है, सिर्फ एक ही एक्सिस आती है, या तो एक्स आएगी या तो वाई आएगी या तो जेड आएगी। ओके, तो जैसे मैंने ये एटम्स लिए, ये आपस में कनेक्ट है ऐसे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एटम्स हैं या कोई भी लैटिस पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहां पे ये क्या है, 1 वे है ना, मतलब 1D है, या तो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस होगा, या ये जो हमारे पास एटम्स होंगे या तो वाई एक्सिस के अलोंग होंगे या तो जेड एक्सिस के अलोंग होंगे। ओके, सिर्फ एक एक्सिस आ रही, तो यहां पे 1D की बात हो रही है। ओके, तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने इस एटम की ना कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उस एटम या उस लैटिस पॉइंट के साथ कितने सराउंडिंग एटम्स अटैच्ड हैं, टोटल देखने हमने। ओके, तो जैसे यहां पे 1D की बात हो रही है, तो यहां पे मैंने चेकआउट करना है कि क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके साथ जितने कनेक्ट होंगे एटम्स या लैटिस जितने कनेक्ट होंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसके साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, एक तो ये वाला, ओके, एक तो ये वाला, 2 एटम्स अटैच्ड हैं, मतलब 2 लैटिस अटैच्ड हैं। तो इसी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना है, हमारे पास 2 है। ओके, तो 1D के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। ओके, अब हम चेक करते हैं 2D के लिए, मतलब 2 डायमेंशन आए, मतलब वहां पे या तो एक्स वाई आए या तो वाई जेड आए या तो जेड एक्स आए, 2 एक्सिस होनी चाहिए मिनिमम। ओके, तो जैसे यहां पे ऐसे रीअरेंजमेंट किया मैंने एटम्स का, जैसे यहां पे ओके, इसके जस्ट नीचे पॉइंट मैंने यहां पे इसका रीअरेंजमेंट कर दिया ऐसे एटम्स का। ओके, फिर इसके नीचे मैंने एटम के नीचे पूरा एटम ऐसे ही लिखना है, ड्रॉ कर दो। ओके, तो मैंने 3 लेयर्स बना दिया अब यहां पे। ओके, तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने ना इस एटम का, इस लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो देख लो कितने एटम्स इसके साथ अटैच्ड होंगे, तो काउंट कर लो। एक तो ये 1 2 3 एंड 4। तो इस एटम का या इस लैटिस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हमारे पास, 4 है। तो 2D के केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है, और 1D के केस में कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो देखो एक ना इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखो, यहां पे इसको ज्वाइन करो यार, तो ये कौन सी शेप हो रही है, स्केयर की फॉर्म बन रही है ना, तो ये स्केयर फॉर्म हुआ है। ओके, तो यहां पे एक कंक्लूजन आता है, तो ये जो पैकिंग होती है ना एटम्स की, मतलब ये जो रीअरेंजमेंट जिसको हम पैकिंग बोल रहे हैं, यहां पे एक स्क्वायर बन रहा है, जहां पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो यहां पे जो पैकिंग आई वो कैसे आई, स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहां पे आप लिख सकते हो ये जो पैकिंग है, ये जो रीअरेंजमेंट है, इसको एक और ना बोलते हैं 2D के केस में, वो बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ओके, तो 2D को ना आप 2D को आप ये भी बोल सकते हो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। तो कई बुक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना आता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, मतलब एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। तो यहां पे आपने याद रखना है कि जो 2D होता है उसको हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। अब ना जैसे 2D के केस में मैंने ये वाली रीअरेंजमेंट देख ली एटम्स की, जिसको हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोल रहे हैं। इस 2D केस में एक और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, वो देखो कैसे हो सकती है। जैसे हमने फर्स्ट लेयर ड्रॉ की ऐसे एटम्स की, या लैटिस आप बोल सकते हो। ओके, तो ना यहां पे क्या करना, 2 एटम्स के नीचे ना एक एटम ड्रॉ करो।
ओके, तो ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे दो के नीचे एक ही एटम ड्रॉ करना है ऐसे। ओके, तो ये हो गया, मतलब अच्छे तरीके से बना नहीं है, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ओके, अब क्या करना है, दो एटम्स के नीचे क्या है, एक एटम ड्रॉ करना है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करना आपने। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये सेकंड लेयर बनाई ना, थर्ड जो लेयर बनाओगे, जो फर्स्ट वाली लेयर होगी ना, वो थर्ड के साथ ऐसी एग्जैक्ट सेम बनानी है, ऐसे, मतलब ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। ओके, ये होगा। फिर क्या करना है, फिर दो एटम्स के नीचे एक ड्रॉ कर दो लेयर ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे देखो ये रीअरेंजमेंट तो डिफरेंट थी और ये डिफरेंट आपस में, क्योंकि यहां पे एक एटम के नीचे एग्जैक्ट एक एटम आया था जो सेकंड लेयर का था, ये फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर थी और ये थर्ड लेयर थी। ओके, तो सभी लेयर्स के यहां सेम थी, मतलब एक एटम्स के ऊपर क्या है, दूसरा एटम था, दूसरे एटम के ऊपर तीसरा एटम था। बट यहां इस केस में क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंस है, ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो क्या किया, फर्स्ट लेयर तो जैसे यहां पे ड्रॉ की, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया एग्जैक्ट। तो सेकंड लेयर में काफी चेंज आ गया। सेकंड लेयर में क्या था कि एक के नीचे एक था, बट यहां पे क्या है, दो के नीचे एक था। ओके, सेकंड लेयर मतलब थोड़ा डिफरेंस मैंने दिखा दिया। अब क्या होगा, थर्ड क्या है, फर्स्ट के जैसे सेम है। ओके, और जो फोर्थ है वो सेकंड की जगह सेम है। ओके, तो ये क्या है, ऐसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, डिफरेंट। ओके, तो अब क्या करना है, यहां पे जैसे इस एटम के लिए मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या होगा, इसके जो सराउंडिंग एटम्स होंगे, जो इसके साथ कनेक्ट होंगे, वो क्या है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 6। ओके, तो जैसे मैंने रीअरेंजमेंट चेंज कर दी एटम्स की, तो 4 से कहां पे आ गया, 6 के, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जस्ट 6 पे चेंज हो गया, जैसे मैंने एटम्स की रीअरेंजमेंट डिफरेंट कर दी। ओके, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मतलब 2D के केस में हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है, एक तो हमारे पास 4 और एक 6 आ सकता है। 4 किसके केस में आएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, और 6 कैसे आएगा, देखो 6 के लिए कैसे हो सकता है, जैसे यहां पे भी ऐसे ड्रॉ करना है, इसको मेट करो ऐसे, तो देखो यहां पे 6 है ना, तो 6 के लिए क्या होता है, आपने इनऑर्गेनिक के केस में देखा होगा, तो ज्योमेट्री देखी हुई ना, हेक्सागोनल वगैरह। ओके, तो 6 के केस में क्या हम यूज करते हैं, हेक्सागोनल। तो ये जो पैकिंग होगी, ये क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होगी। ओके, क्योंकि यहां पे हेक्सागोनल बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। ओके, तो स्क्वायर बना तो यहां पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल दी, और यहां पे हेक्सागोनल बना तो हमने बोल दिया हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है, और स्क्वायर के क्लोज में कितना आता है, 4 आता है। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ओके, तो यहां पे हमारे पास 2D के केस में दो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। तो आपको ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2D के केस में दो अरेंजमेंट जो हमारे पास पॉसिबल है, दोनों में से कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब कौन सी ज्यादा बढ़िया है हमारे पास, जिसमें क्या है, काफी ज्यादा कवरेज हो सकती है एटम्स की। मतलब जहां पे क्या है हमारे पास इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई गैप ना आए एटम्स के बीच में, मतलब जो ये जो गैप है ना, ये वाला, जैसे यहां पे देखो ये जो गैप है, यहां पे इस केस में गैप आ रहा है। ओके, इस केस में देखो यार, ये वाला गैप है, यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्लोज्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में जो गैप है वो काफी है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैप कम है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, एटम्स या लैटिस क्या है, गैप को कवर कर रहे हैं। ओके, कोई भी गैप नहीं आ रहा, तो यहां पे बोल सकते हो कि यहां पे कोई भी गैप इतना नहीं है, यहां पे बहुत ज्यादा गैप है। तो इसी वजह से जो हमारे पास HCP है, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, वो क्या है, मोर इफेक्टिव है, वो क्या है, मोर इफेक्टिव है देन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग से। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे ये लेस स्पेस आती है, मतलब यहां पे मोर कवरेज आती है एटम्स की। ओके, यहां पे ये टॉपिक खत्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर और थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। ओके,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।